क्या आपको पता है कि जीएसटी अथॉरिटीज बिना पूरा वक्त दिए आपके खिलाफ ऑर्डर पास नहीं कर सकती? बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऑर्डर क्वॉश किया है क्योंकि डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी 3 महीने का गैप फॉलो नहीं किया था। केस था एम मार्केट प्लेसेस पीवीटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां सवाल यह था, क्या सेक्शन 73(2) के नोटिस और सेक्शन 73(10) के फाइनल ऑर्डर के बीच 3 महीने का गप होना जरूरी है? इस केस में नोटिस 15 मई को आया और ऑर्डर सिर्फ 54 डेज बाद यानी 9 जुलाई को हाई पास हो गया। टैक्स पेयर को रिप्लाई और हियरिंग का पूरा मौका ही नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कहा यह गैप मैंडेटरी है। क्यों? पहला, नेचुरल जस्टिस के लिए। दूसरा, सेक्शन 73(5) में सेल्फ पेमेंट के मौके के लिए। और तीसरा, ताकि 3 एडजर्नमेंट्स का हक सिर्फ कागज पर ना रह जाए। रिजल्ट, कोर्ट ने नोटिस और ऑर्डर दोनों क्वॉश कर दिए और बैंक अकाउंट से लियन हटाने का ऑर्डर दिया। मैटर अब फ्रेश कंसिडरेशन के लिए रिमांड हो चुका है। शेयर कीजिए उन्हें जिन्हें इसकी जरूरत है। क्या आपको पता है कि जीएसटी अथॉरिटीज बिना पूरा वक्त दिए आपके खिलाफ ऑर्डर पास नहीं कर सकती? बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऑर्डर क्वॉश किया है क्योंकि डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी 3 महीने का गैप फॉलो नहीं किया था। केस था एम मार्केट प्लेसेस पीवीटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां सवाल यह था, क्या सेक्शन 73(2) के नोटिस और सेक्शन 73(10) के फाइनल ऑर्डर के बीच 3 महीने का गप होना जरूरी है? इस केस में नोटिस 15 मई को आया और ऑर्डर सिर्फ 54 डेज बाद यानी 9 जुलाई को हाई पास हो गया। टैक्स पेयर को रिप्लाई और हियरिंग का पूरा मौका ही नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कहा यह गैप मैंडेटरी है। क्यों? पहला, नेचुरल जस्टिस के लिए। दूसरा, सेक्शन 73(5) में सेल्फ पेमेंट के मौके के लिए। और तीसरा, ताकि 3 एडजर्नमेंट्स का हक सिर्फ कागज पर ना रह जाए। रिजल्ट, कोर्ट ने नोटिस और ऑर्डर दोनों क्वॉश कर दिए और बैंक अकाउंट से लियन हटाने का ऑर्डर दिया। मैटर अब फ्रेश कंसिडरेशन के लिए रिमांड हो चुका है। शेयर कीजिए उन्हें जिन्हें इसकी जरूरत है।